Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material, Chapter number 13, Statistics, क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको इस यहाँ पर डेटा गिवन है और आपको इसका मीडियन निकालना है। अब देखो यहाँ पर जो मार्क्स है वो बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60 ऐसे कुछ गिवन है। बट आपको यहाँ पर देखो रेंज, आपको एग्जैक्टली रेंज गिवन नहीं है। आपको गिवन क्या है, बिलो में गिवन है। जब बिलो में गिवन होता है तो उसका पहले आपको क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। सो ये बिलो 10 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा। सो देखो यहाँ पर मैं क्लास इंटरवल यहाँ पर अलग से लिखती हूँ। क्लास इंटरवल बिलो 10 है, फिर 20, 30 यानी कि 10 का गैप है। सो 0 से स्टार्ट होगा, 0 to 10, नेक्स्ट 0 to 20, नेक्स्ट 10 to 20 एंड नेक्स्ट होगा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड लास्ट वन इज 50 to 60। ओके, अब देखो यहाँ पर बिलो वाला है, दैट मीन्स ये आपको गिवन है, ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये जो है ये आपका CF गिवन है। ठीक है, आपको F गिवन नहीं है, आपको F निकालना है। सो F कैसे निकालोगे। सो F देखो 40 से 33 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 7। नेक्स्ट 33 से 28 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा 5। नेक्स्ट 28 से 20 माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट होगा 8। नेक्स्ट 20 से 12 माइनस करोगे तब भी आपका रिजल्ट होगा 8। नेक्स्ट 12 से 0 माइनस करोगे तो 12 एंड 0 से 0 माइनस करोगे तो 0। सो दैट इज ये आपका होगा F। ओके, सो हमने F कैसे निकाला, नीचे से शुरू करेंगे, नीचे से ऊपर वाला माइनस करके रिजल्ट होगा। नेक्स्ट उसके ऊपर माइनस करेंगे तो ये होगा। सो ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। ठीक है, हमें निकालना है मीडियन, दैट मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगा 40, क्योंकि यहाँ पर गिवन है 40। सो यहाँ से हम शॉर्टकट मार सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का जो होगा वो होगा सम 40। सो मीडियन चाहिए, मीडियन में हमें n/2 पहले निकालेंगे। सो n जो है हमारा 40, सो 40 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा आपका 20। सो n/2 क्या होगा हमारा 20। सो 20 से हम डिसाइड करेंगे ये कौन से क्लास में आने वाला है। सो ये जो क्लास में आने वाला है ये होगा, ये वाले क्लास पे आएगा ये। ठीक है, सो हमारा क्लास हमने सिलेक्ट कर लिया कि 20 जो होगा ये इसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा। आगे देखो, तो हमने मीडियन क्लास डिसाइड कर लिया। मीडियन क्लास जो है वो है हमारा, मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब हमें क्या क्या चाहिए मीडियन निकालने के लिए, एक तो F चाहिए, F जो होगा वो होगा हमारा 8। नेक्स्ट होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा, ये वाला। सो ये हमने क्लास सिलेक्ट किया था, जस्ट उसके ऊपर वाला जो होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि CF का वैल्यू जो होगा वो होगा हमारा 12। हाइट चाहिए H यानी कि क्लास में कितने गैप है, 20 से 30 के बीच कितना गैप होगा 10। सो H का वैल्यू होगा आपका 10। ठीक है, अब देखो आपको और क्या चाहिए, आपको मीडियन क्लास निकालना है तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला लिखना होगा। सो लिखेंगे मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हाइट। अब आपको L भी निकालना है। L कौन सा होगा, देखो ये आपने क्लास सिलेक्ट किया था, ये होगा लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। सो जो लोअर लिमिट होता है उसे हम क्या कहते हैं L, दैट मीन्स L का वैल्यू आपका 20। सो बस वैल्यू पुट करेंगे 20। n/2 का वैल्यू तो हमने पहले ही निकाला है 20। सो प्लस 20 माइनस CF का वैल्यू है 12, F का वैल्यू है आपका 8 एंड H जो है वो है आपका 10 मल्टीप्लाई 10। सो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। आगे देखो 20 प्लस 20 माइनस 12 क्या होगा 8/8 मल्टीप्लाई 10। सो 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मिला हमें 1। सो 20 प्लस 1 मिला तो 1 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा 10। सो 20 प्लस 10 क्या होगा 30। सो दैट मीन्स हमारा जो मीडियन होगा वो होगा हमारा 30। सो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द मीन वेट ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको ये जो डेटा गिवन है इसका आपको निकालना है मीन। अब मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम डायरेक्ट मीन मेथड से करते हैं तो हमें XI और FI का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी तो गिवन है, दैट इज ये है आपका F5। ठीक है, आपको निकालना है XI हम कैसे निकालते हैं, ये जो डेटा गिवन है क्लास इंटरवल, इनका जो बीच वाला नंबर होता है एग्जैक्टली
डिवाइडेड बाई, इन दोनों का पहले सम करो, 30 प्लस 35 क्या होगा आपका 65, देन 65 डिवाइडेड बाई 2 करो, सो 65 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर क्या होगा 32.5, ठीक है। उसके बाद देखो 35 प्लस 40 75 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका 37.5। सिमिलरली इन दोनों को प्लस करो, 40 प्लस 45 क्या होगा 85, एंड 85 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका 42.5। तो आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, तो आप पैटर्न से बाकी कर सकते हो। देखो 32 37 42, फिर क्या होगा 47.5, नेक्स्ट क्या होगा 52.5, नेक्स्ट होगा 57.5। अगर आप 2-3 पैटर्न कर देख लो, समझ जाओ, तो उसके बाद आगे के पैटर्न आप बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमें निकालना क्या होगा XI मल्टीप्लाई FI, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ XI एंड FI। सो 32.5 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा आपका 65, 37.5 मल्टीप्लाई 4 होगा आपका 150, 42.5 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 425, 47.5 मल्टीप्लाई 15 होगा आपका 712.5, 52.5 मल्टीप्लाई 6 इज 315, and 57.5 multiplied 3 is 172.5, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है समेशन ऑफ XI FI। तो आपको 65 150 425 712.5 315 172.5 ये सबको सम करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा वो होगा 1840। सिमिलरली आपको समेशन ऑफ FI भी निकालना होगा। सो समेशन ऑफ FI 2 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 6 प्लस 3, तो क्या होगा ये सम करके होगा आपका 40, ठीक है। अब आपको मीन निकालना है, मीन का तो आप डायरेक्ट मीन का तो फॉर्मूला सबसे इजी है, मीन इक्वल टू समेशन ऑफ XI FI बाय समेशन ऑफ FI। XI FI का समेशन क्या था 1840, सो लिखेंगे 1840 और ये क्या रह गया 40, सो 40, एक तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद देखो 2 के टेबल में जाएगा 2 2 जा 4 एंड 2 92 जा इज 184, नेक्स्ट होगा 2 1 जा 2 एंड 2 46 है, दैट मीन्स हमें मीन मिल गया, मीन जो है वो होगा हमारा 46, सो लिखेंगे मीन इक्वल टू 46, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। आपको मोड निकालना है ये गिवन डेटा के, लेकिन यहाँ पर देखो अबव है तो हमें इसे क्लास इंटरवल में चेंज करना होगा, तो हम लिखेंगे ऊपर क्लास इंटरवल और प्रॉपर फॉर्मेट में बनाना है, जो फॉर्मेट मैंने पहले ही टेबल बना लिया। उसके बाद देखो ये करना होगा आपको। सो क्लास अब देखो अबव है तो 30 40 50 यानी कि 10 का गैप है, सो आपको शुरू कैसे करना होगा 30 to 40, नेक्स्ट क्या होगा अबव 40 है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 40 to 50, नेक्स्ट होगा 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 एंड 80 to 90। यहां तक समझ आया। अब देखो यहाँ पर आपको जो गिवन है ये एक तरह से अबव में है, दैट मीन्स आपको एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, यानी कि 30 के ऊपर जो है वो 34 होगा, 40 के ऊपर जो है 30 होगा, 50 के ऊपर 27 नंबर है, तो एग्जैक्टली हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, ये अबव लिखा है, तो हमें कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते रहेंगे। सो 34 से आपको क्या करना होगा 34 से 30 को माइनस करना होगा। सो 34 से 30 माइनस करोगे तो इसका फ्रीक्वेंसी आएगा ये 4, यानी कि 30 और 40 के बीच में कितने प्लांट्स है 4 है, ओके। नेक्स्ट 30 से अगेन 27 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट 3। नेक्स्ट 27 से आपको 19 को सब्ट्रैक्ट करना है, 27 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा रिजल्ट 8। नेक्स्ट 19 से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिजल्ट होगा 11, यानी कि 60 से 70 के बीच में जितने प्लांट्स है वो है नंबर ऑफ प्लांट्स इज 11। नेक्स्ट 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 और लास्ट में 2 बच गया तो वो होगा 2, ठीक है। सो देखो ये आपको अभी ये आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी, दिस इज द क्लास इंटरवल। सो इसे यूज करके आपको मोड निकालना है। मोड के लिए आपको पता ही है कि जितना फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, देखो 4 3 8 11 6 2, इसमें सबसे कौन सा ज्यादा है 11, दैट मीन्स आपका जो मॉडल क्लास होगा मॉडल क्लास ये वाला होगा, ओके। सो ये होगा आपका F1, दिस वन इज F0 एंड उसके जस्ट नीचे वाला क्या होता है आपका F2,
ठीक है। सो लिख लेते हैं मॉडल क्लास हमने सिलेक्ट कर लिया। मॉडल क्लास जो है वो होगा 60 से 70, 60 to 70। इसमें हमें F1 का वैल्यू मिल गया 11 है, F0 का वैल्यू है 8 एंड F2 का वैल्यू है 6। सो मॉडल क्लास में से हमें एक तो L मिल गया जो सबसे लोअर लिमिट हो गई यानी कि 60, और हाइट यानी कि इन दोनों में जो गैप है वो होगा आपका 10। ठीक है। अब मॉडल क्लास का फॉर्मूला लगा दो, यानी कि मोड का फॉर्मूला लगाओ। मोड इक्वल टू क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में हाइट। ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको बस वैल्यू पुट करना है। L का वैल्यू पुट कर दो 60 प्लस F1 माइनस F0 है, सो F1 का वैल्यू है आपका 11, F0 का वैल्यू है आपका 8। नेक्स्ट 2F1 है, सो 2 मल्टीप्लाई 11 माइनस 8 एंड माइनस 6। सिंपल वैल्यू पुट करना है और हाइट आपको गिवन है 10। आगे सॉल्व करेंगे। 60 प्लस 11 माइनस 8 कितना होगा, 11 माइनस 8 इज 3 एंड 2 11 से 22, 22 माइनस 8 माइनस 6 करके आपका रिजल्ट आएगा 3/8। अब ये वाला जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 मल्टीप्लाई 10/8। सो यहाँ से आपको क्या मिला 60 प्लस यहाँ पर देखो 3 10 से 30/8। ठीक है। इसे आपको सिंप्लीफाई करके और डिवाइड करके ये आपको डेसिमल में आंसर आएगा। सो 60 प्लस 3.75। नेक्स्ट 60 प्लस 3.75, 63.75 इज द मोड। ओके। सो लिखेंगे 60 प्लस 63.75। सो दिस इज द आंसर और दिस इज द मोड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट। यहाँ पर कुछ मार्क्स 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, जो 30 से 35 में 14 स्टूडेंट लाए या 35 से 40 के बीच 16 स्टूडेंट लाए, ऐसा कुछ आपको रेंज गिवन है। फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। आपको मीन निकालना है 100 स्टूडेंट्स के। हम मीन 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। एक तो होता है आपका डायरेक्ट मीन मेथड, जो अभी तक हम करके आ रहे थे। इसके बाद होता है एज्यूम मीन मेथड और उसके बाद होता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम अब इस क्वेश्चन में हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर थोड़े ज्यादा है, तो नंबर जब ज्यादा होते हैं तब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो हम ये स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। ऑल्दो आप चाहो तो आप ये डायरेक्ट मीन से भी कर सकते हो और एज्यूम मीन से भी कर सकते हो। डायरेक्ट मीन में ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और एज्यूम मीन में भी वो सेम ही रहेगा। ठीक है। तो हम स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें क्या क्या चाहिए, देखो पहले तो FI ये आपका गिवन है जो है। अब XI आपको निकालना है। XI कैसे निकालता है, पहले दोनों का सम करना होता है, 30 प्लस 35 करना होता है, फिर डिवाइडेड बाई 2। सो 30 प्लस 35 क्या होगा 65, डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा 32.5। नेक्स्ट सिमिलरली 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा आपका 37.5। नेक्स्ट 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा आपका 42.5। नेक्स्ट 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई के 2 क्या होगा आपका 47.5। आप देखो यहाँ पर एक पैटर्न बना 32 37 42 47। दैट मीन्स इसके बाद वाला क्या होगा 52.5 57.5। नेक्स्ट क्या होगा 62.5। ठीक है। आपको पैटर्न पता चल गया। उसके बाद देखो हमने XI निकाल लिया। अब हमें स्टेप डेविएशन मेथड में क्या चाहिए होता है, DI चाहिए होता है, UI चाहिए होता है, फिर हमें निकालना होता है प्रोडक्ट FI और UI का। अब DI कैसे निकालते हैं, तो उसके पहले यहाँ पर देखो जहां पर हमने XI निकाला ना, उसमें जो मीडियम है, उसमें जो मिडल में है, वो आपका एज्यूम मीन लेना होगा। लेट सपोज इसे हम मीन लेके चलते हैं, जो सेंटर में होता है इसे हम मीन लेके चलते हैं। सो हमने 47.5 इक्वल टू ए हमने मीन ले लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब DI कैसे निकालते हैं, देखो ये मैं आपको रफ में समझाऊंगी। जो DI है वो हम निकालते हैं XI माइनस A करके। अब देखो हमने A का वैल्यू ले लिया 47.5, दैट मीन्स XI। अब देखो 32.5 है, सो लिखेंगे 32.5 माइनस 47.5। ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा माइनस का 15, दैट मीन्स पहले वाला होगा माइनस का 15। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड वाले के लिए क्या होगा 37.5 से 47.5 माइनस करेंगे। सो 37.5 से माइनस 47.5 माइनस करेंगे
तो क्या होगा, ये आपका रिजल्ट होगा माइनस का 10। सो यहाँ पर होगा आपका -10। उसके बाद देखो 42.5 से 47.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लिखेंगे 42.5 माइनस 47.5। सो आपका रिजल्ट क्या होगा, -5। ठीक है। नेक्स्ट देखो 47.5 और मीन भी हमारा एज्यूम जो हमने मीन लिया वो भी 47.5 है। सो क्या होगा 47.5 माइनस 47.5, तो क्या होगा आंसर यहाँ पर 0। सो 0। उसके बाद देखो 52.5 माइनस 47.5, 52.5 माइनस 47.5 क्या होगा आपका 5। तो आप ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर करके देख सकते हो। बट आप यहाँ पर और एक चीज नोटिस करो कि ये एक पैटर्न बन रहा है, -15, -10, -5, 0, 5, यानी कि 5 के गैप का पैटर्न बनेगा। सो दैट मीन्स इसके बाद वाला क्या होगा 10 होगा, नेक्स्ट उसके बाद वाला क्या होगा 15। आप पैटर्न समझ के भी ये कर सकते हो। स्टार्टिंग के 2-3 कर लो, उसके बाद आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, फिर वो एग्जैक्ट कर दो। ठीक है। अब UI कैसे निकालते हैं, UI जो है, UI निकालने का तरीका होता है UI xi माइनस a बाई h। ठीक है। h क्या है, h है हाइट, यानी कि 30 से 35 के बीच का गैप होता है 5। सो दैट मीन्स आपका h का वैल्यू तो 5 होगा। ठीक है। xi क्या है, xi जो 32.5 है, नेक्स्ट पार्ट के लिए 37.5 ऐसा होगा, और a यानी कि एज्यूम मीन है, सो a आपका ये होगा। ठीक है। सेम आपको xi का वैल्यू पुट करो, -a कर दो। xi का वैल्यू क्या है देखो 32.5 माइनस a हमने क्या लिया था 47.5। सो ये तो हमने कर लिया था। सो ये हमारा di है। सो di जो है हमारा -15/5, तो क्या होगा आपका आंसर 3, माइनस का 3। सो ये होगा आपका -3। ठीक है। सो सिंपल आप di डिवाइडेड बाय h करोगे तब भी आपको ui का वैल्यू आ जाएगा। सो -10, उसके बाद है -10/5, तो क्या होगा 5 1 जा 5 2 जा, तो क्या होगा ये माइनस का 2। नेक्स्ट क्या होगा -5/5 -1, 0/5 तो 0 होगा, 5/5 1। देखो अगेन पैटर्न बनेगा, फिर 2 होगा, उसके बाद 3 होगा। ठीक है। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन आपको रफ में करना होगा और ये आपको बस टैबुलर फॉर्म आपको पेपर में शो करके आना होगा। अब देखो fi और ui का मल्टीप्लाई करना होगा। fi आपका ये वाला है, ui आपका ये है। सो 14 मल्टीप्लाई -3 क्या होगा, माइनस का 42। नेक्स्ट 16 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, -32। 28 मल्टीप्लाई -1, सो -28। 23 मल्टीप्लाई 0, तो ये होगा 0। 18 मल्टीप्लाई 1 इज 18। 8 मल्टीप्लाई 2 इज 16 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज 9। ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, एक तो समेशन ऑफ fi निकालना होगा। समेशन ऑफ fi होगा आपका 14 + 16 + 28, ये सब सम करोगे तो आपका रिजल्ट होगा 110। और यहाँ पर देखो जब समेशन ऑफ fi और ui करोगे तो ये समेशन होगा आपका माइनस का 59 आएगा। ओके। अब आप कौन सा मेथड करो यहाँ पर, स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड में मीन निकालने के लिए तरीका क्या था, मीन इक्वल टू a, यानी कि जो हमने एज्यूम मीन लिया था वो वाला a प्लस समेशन ऑफ fi ui बाय समेशन ऑफ fi मल्टीप्लाई में होगा आपका हाइट। ठीक है। अब देखो एज्यूम मीन में हमने क्या लिया था 47.5, तो a के जगह आपको क्या लिखना होगा 47.5 प्लस समेशन ऑफ fi ui क्या लिया था हमने -59, सो -59 बाई समेशन ऑफ fi है 110 मल्टीप्लाई हाइट हमारा क्या होगा, गैप कितना है हमारा 5 का गैप है, तो हमारा हाइट जो होगा वो होगा हमारा 5। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर 5 1 जा एंड 5 22 जा कट हो जाएगा सिंप्लीफाई करके। आगे देखो यहाँ पर हमें क्या मिला 47.5, देन प्लस माइनस इज -59/22। ठीक है। अब 59/22 को हम पॉइंट में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट मीन्स आपका होगा 47.5 माइनस जब 59 और 22 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा आपका 2.68।
सो 47.5 से 2.68 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको होगा 44.82। सो ये होगा आपका मीन और यही होगा आपका आंसर। ओके, ये आप स्टेप डेविएशन से ये मैंने करवाया है, आप डायरेक्ट मेथड से भी करो यही आंसर आएगा, और आप अगर एज्यूम मीन से करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ कॉलोनी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18। आपको मीन गिवन है, मीन जो है वो है आपका 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आपको के का वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी में एक चीज मिसिंग है यानी कि के, तो उसका वैल्यू आपको निकालना है। दैट मीन्स ये है आपका फ्रीक्वेंसी FI है। अब देखो मीन निकालने के लिए मीन हमें गिवन है, दैट मीन्स हम मीन निकालेंगे। सो मीन जो होता है वो होता है, हम मीन के लिए हमें XI का जरूरत होता है, उसके बाद हम XI और FI को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम डायरेक्ट मीन से हम इसका जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकेंगे। ठीक है, अब देखो FI का पहले सम कर लो, 3 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, ये सबको सम करने के बाद आपको मिला 40, और यहाँ पर के रह गया तो 40 + k। सो दैट मीन्स समेशन ऑफ FI जो होगा 40 + k। यहाँ तक क्लियर है। अब XI कैसे निकालते हैं? XI यानी कि मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? देखो यहाँ पर है 11 और 13, सो 11 + 13 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा ये 12। नेक्स्ट 13 + 15 डिवाइडेड बाई 2 14, 15 + 17 डिवाइडेड बाई 2 16। सिमिलरली ऐसे ही चलेगा। उसके बाद होगा 18, 20, नेक्स्ट होगा 22 एंड लास्ट वन इज 24। अब आपको XI FI निकालना है, वो कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 12 जा इज 36, 6 14 जा इज 84, 9 × 16 is 144, 13 × 18 is 234, k × 20 is 20k, 5 × 22 is 110 and 4 × 24 is 96। अब आपको इन सबका सम करना होगा, तो समेशन ऑफ XI और FI। सो क्या होगा? देखो ये 20k को छोड़ के बाकी सबको आपको सम करना होगा, तो सम करने के बाद आपको मिलेगा 704, और 20k था तो उसे प्लस 20k अलग से लिख दो। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो हम मीन निकालेंगे। सो मीन हमें पता है, मीन जो है डायरेक्ट मीन मेथड में XI और FI का समेशन बाय समेशन ऑफ FI। मीन हमें गिवन है 18, XI और FI का समेशन हमने निकाला 704 + 20k, एंड समेशन ऑफ FI भी हमने निकाला 40 + k। 40 + k यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 18 40 + k। नेक्स्ट यहाँ पर होगा 704 + 20k। 18 × 40 क्या होगा? 720 + 18k is 18k इक्वल टू 704 + 20k। आगे 720 और ये 704 जो है इधर आ जाएगा, सो 704, और यहाँ पर है 20k और 18k यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर आके माइनस 18k। नॉर्मल कैलकुलेशन जाएगा। 720 से 704 माइनस करोगे तो होगा 16, और 20k से 18 माइनस करोगे तो होगा 2k। नेक्स्ट k का वैल्यू चाहिए, सो 2 डिवाइड में आ जाएगा, सो 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू k। 2 1 जा एंड 2 8 जा, सो k का वैल्यू आपको मिल गया k इक्वल टू 8। सो k का वैल्यू जो होगा आपका 8 हो गया। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसका वैल्यू होगा आपका 8। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।